बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद हनफियास किचन में। आज हमारे किचन में बन रही है खीर। खीर के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ kg मिल्क लिया हुआ है, दूध, और 100 ग्राम मैंने लिए शुगर। ये मेरे पास बादाम और पिस्ते हैं जिसको मैंने छील लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये है खोया मेरे पास 150 ग्राम, इलायची का पाउडर और 4 टेबल स्पून राइस जिसको मैंने भिगो दिया था। अब मैं राइस को बॉईल होने के लिए रख दूँगी और यहाँ पर दूध को भी हम बॉईल करेंगे। ये 4 टेबल स्पून राइस थे जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद स्पून की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दूध में उबाल आने लगा है। अब ये राइस जो मैंने बॉईल किए हुए थे ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। राइस को बॉईल करने के बाद एक तो इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये। मैंने ये पैकेट का दूध लिया था जो काफ़ी गाढ़ा होता है, और अगर आप इसको बाड़े का दूध लेंगे तो तकरीबन 1 लीटर के करीब ये होगा। राइस डाल के और मैंने इतना पानी इसमें ऐड किया है ताकि इसको पकने में मदद मिल सके। अब ये पकना शुरू हो गई है। इसको 20 मिनट तक इसी तरह से हम पकने देंगे, फिर उसके बाद शुगर वगैरह ऐड करेंगे। देखिए इसको तकरीबन 20 मिनट हो गए। हम ये शुगर इसमें ऐड कर देंगे। शुगर अपना पानी छोड़ेगी, तब तक इसको पकाना है ताकि ये और गाढ़ी हो जाए। इसका पानी जो चीनी का छूटेगा वो खुश्क हो जाए। तकरीबन 4 to 5 मिनट्स मैंने इसको पकाया है। शुगर के पानी को खुश्क कर दिया है। अब ये इलायची का पाउडर है जो इसके अंदर मैंने शामिल किया है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। खोया जो है वो गरम खीर में नहीं डाला जाता। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसके अंदर खोए को शामिल करेंगे। ऊपर से टॉपिंग मेवे की करेंगे। बस ये खीर हमारी रेडी है। खीर ठंडी हो गई तो मैंने आधा खोया इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स कर दिया इसको। बाकी जो है ये ऊपर से इसमें शामिल करेंगे। खोया डालने के बाद अब इसके ऊपर ये मेवा, बादाम और पिस्ते जो है मैंने काट के रखे हुए थे